नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही राजस्थान में एक ब्यूटी पेजेंट हुआ जिसके विनर साक्षी तिवारी जो मिस क्वीन राजस्थान क्वीन बनी और नीतू भट्ट जो मिसेज क्वीन राजस्थान बनी। आपका स्वागत है नीतू और साक्षी। नमस्कार जी चलिए, ये हर किसी को होती है कि मैं किसी ब्यूटी पेजेंट में जाऊं। मिस बनने का तो सबका ख्वाब होता है, लेकिन एक पैटर्न चला है मिसेज बनने का भी। जी। और क्योंकि दोहरी चुनौती होती है कि एक तो आफ्टर मैरिज आप, क्योंकि पहले तो आप अपने पेरेंट्स के साथ थे, अब एक नए घर में चले जाते हैं आप, वहां सब लोगों को मैनेज करना और हर कोई अलाउ करे नहीं करे, ये एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। तो कैसे ये सब कुछ आपने सेट किया? ये सब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शादी के बाद अपनी इच्छाएं पूरी करने में आपको कई सारे तालमेल बिठाने पड़ते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, सबका शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने मुझे हर मोड़ पर मेरे अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने में मुझे सपोर्ट किया। शादी से पहले आप फ्री होते हो, आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह कर पाते हो, आपके पास जिम्मेदारी नहीं होती। और शादी के बाद जैसा कि आपने कहा कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर आपका राइट टाइम मैनेजमेंट हो और आपका विजन हो और आप करना चाहते हो और आपकी फैमिली आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करती है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करके आगे बढ़ सकते हो। तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जुनून और जिद दोनों जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, जुनून और जिद और सही टाइम का मैनेजमेंट। जी जी। तो किसी तरह की कोई हर्डल नहीं रही आपके बीच में? मेरी जिंदगी में एज सच कहूँ तो मैं खासकर इस पेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इस पेजेंट में मुझे कोई हर्डल नहीं रही। मेरे हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर है और मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर की डॉटर हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मुझे लगता है कि हाँ तो जी। फिर तो चलिए, लेकिन बहुत सारी जगह जाते हैं आप लोग। ये जो हुआ आपका इवेंट, ये जोधपुर में हुआ? ये वाला इवेंट हमारा जयपुर में हुआ। मैंने एक जोधपुर का इवेंट भी जीता है पहले, फिट एंड ग्लैम। गुड। तो ये कितने पार्टिसिपेंट थे इसमें? जयपुर के क्वीन ऑफ राजस्थान में हम लोग टोटल 32 लेडीज थी, जिसमें मिस एंड मिसेस दोनों कैटेगरीज थी। और दोनों कैटेगरीज में से विनर्स को चुना गया। मिसेस कैटेगरी से मैं थी और मिस कैटेगरी से साक्षी। सभी जयपुर से? नहीं, ऑल ओवर राजस्थान ऑडिशंस हुए थे। ऑडिशंस हमारे अक्टूबर से शुरू हुए थे सारे। अक्टूबर से लेके ऑडिशंस चल रहे हैं और ये उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर सब जगह ऑडिशन कंडक्ट किए गए और मैंने अपना ऑडिशन जोधपुर में दिया था। जी, साक्षी परेशान हो रही है कि मिस पहले होती है, मिसेस तो बाद में। नहीं यार, नहीं, शी इज वेरी पॉजिटिव। वो बहुत पॉजिटिव है एंड इवन मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। लाइक बिकॉज आप क्या करती हैं? मैं अभी बीटेक की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर है JCRC यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको ये क्या जमा कि मुझे मिस राजस्थान बनना है? मुझे बचपन से ही ना कैमरा के सामने बहुत अच्छा लगता था खुद को प्रेजेंट करना। और वैसे ही जैसे अभी मैंने जैसे मिस क्वीन का सुना था, मेरी दी हैं, वो मुझसे 2 साल बड़ी हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं एंड उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज करा था कि तू जा, तू कर सकती है, यू हैव दैट पोटेंशियल इन योरसेल्फ। तो मैं उससे गई थी एंड फिर मैं सिलेक्ट हुई थी एंड मैंने फिर मेरी बहुत सारी अपनी कैपेबिलिटीज में वर्कआउट करा था। फिर उससे मेरे को गाइडेंस से आपकी उसमें पहचान वाली भी थी कि हाँ, जो जिनको जानती हैं कि वो भी इसमें आई हूँ? नहीं, मेरा कोई पहचान वाला नहीं था। हाँ, वहाँ पे जाके मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। इनफैक्ट उनमें जो मेरे जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने भी बहुत इनकरेज करा था कि तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा आगे भी स्कोप है उस सारी चीजों को लेकर। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी। इवन इन्होंने भी मुझे, आई गेस हम जब फर्स्ट डे मिले थे तो इन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया था फर्स्ट डे पे। तो मैं बहुत खुश हुई थी यार कि मैं कुछ कर सकती हूँ आगे चल के। एंड तो क्राउन जीता फिर आपने? एक क्राउन जब ये सिर पर लगाया गया तो सब कैसा लगा आपको? बस जन्नत वाली फीलिंग आई थी। तो अभी तो बहुत आगे जाना है, फिर इस वक्त क्या होगा? तब भी आएगी, बिकॉज ये मेरी लाइफ का, करियर का फर्स्ट स्टेप है। तो वो मुझे एक होप मिली थी अंधेरे में। कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया आपने? कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन, मैं एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखती थी बचपन से ही। तो मैं मैंने मैं बास्केटबॉल खेलती थी एंड स्पेशली मैं एथलेटिक्स में थी। तो मैं 400 मीटर में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडलिस्ट रही हूँ। आगे ट्राई नहीं किया?
नहीं, आगे क्यों, बिकॉज 10th के बाद पेरेंट्स का था कि पढ़ाई पे फोकस कर, तो मैंने भी उस चीज को थोड़ा लिया। तो अभी पेरेंट्स को कैसे मनाया आपने कि आपकी जो आप बीटेक कर रही हैं, Initially- वैसे ही काफी कोर्स रहता है, हाँ, सेमेस्टर रहते हैं, हर Semester पता लगता है रहते कि हैं। एक रिजल्ट नहीं आता उससे पहले दूसरा सेमेस्टर ऑलरेडी तैयार रहता है। हाँ बिल्कुल। इनिशियली जब मैं ऑडिशन देने गई थी, मैंने मेरे घर पे किसी को नहीं बताया था। अरे वाह। तो स्कूल में तो बंक नहीं मारा कभी आपने? नहीं, कॉलेज में मारा है, बंक मार के ही मैं ऑडिशन देने गई थी। Good. तो फिर जब मैं ऑडिशन देने गई थी, उसके बाद मैं, जब मेरे पास रिजल्ट आ गया था कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ, तो मम्मा को मैंने वीडियो भेजी थी। फिर वो उनकी तरफ से वो रोका नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, अगर तू करना चाहती है तो कर, बट एक रहता है, हर एक पेरेंट का रहता है कि उन्हें एक पॉजिटिव एंड स्टेबल फ्यूचर चाहिए होता है अपने बच्चों के लिए। तो उनका ये कहना है कि तू अपना बीटेक कर, बीटेक के साथ साथ अगर आपको ये करना है, परस्यू करना है, वो आपकी इच्छा है, उन्होंने कभी रोक नहीं लगाया। साक्षी, रहने वाली कहाँ की हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, पर मेरे पापा चित्तौड़गढ़ पे जॉब करते हैं, तो मैं पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे? हाँ, मैं पढ़ाई के लिए यहाँ पे आई। तो वैसे जयपुर की रहने वाली नहीं, मैं जयपुर की नहीं। तो जयपुर में रह करके आपने फिर, आपकी सिस्टर यहाँ पे आई आपको? मेरी दी और मैं सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। ओके जी। राइट। तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, उनका ज्यादा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग एंड सीएस ब्रांच में है, तो वो उधर परस्यू करते हैं। दोनों मोर्चे पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका टाइम मैं मैनेज कर सकती हूँ। मैं इंजीनियर बनूंगी तो मेरा ध्यान रखना है कि चले, मैं नीतू जी आपके पास आना चाहूंगा। और अभी बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स हो रहे हैं जी, और आए दिन देखते हैं जी। इसमें राइट चॉइस कैसे पता लगे कि हाँ वास्तव में ये सही है? हम देखते हैं कि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई इस तरह का पेजेंट होता है कि ये मिस राजस्थान, ये मिसेज राजस्थान, बहुत सारे होते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पेजेंट्स काफी सारे हैं और ये चुनना कि सही पेजेंट कौन सा है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी अपनी पढ़ाई पूरी जरूर होनी चाहिए, जैसे साक्षी कर रही है। पढ़ाई आप अपनी करिए और उसके बाद जब पेजेंट चुनना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि पेजेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। पेजेंट रजिस्टर्ड हो। दूसरा, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, वो डायरेक्टर्स का आप चेक कर सकते हैं, आजकल गूगल है, आप उसमें साइट पे जाके उनका रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप उनकी पूरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, और एक जितना पेजेंट पुराना होगा और आपको जो विनिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि ये पेजेंट कितना रिलायबल है आपके लिए आगे जाने के लिए। तो और अगर आप पेजेंट को सही तरीके से चुनते हैं तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। इस बैनर का कैसे पता लगा आपको कि ये कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? कल्याण एंड सन्स का जो ये प्रोडक्शन है, इनका ऑडिशन जोधपुर में हुआ था, और मोनू वर्मा सर का जब वहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐड आया और जब हमने उसको पढ़ा, उसके बाद मुझे पता लगा, जब मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करी और उसका सर्च किया कि ये रजिस्टर्ड पेजेंट है कि नहीं। आपके पास फोन नंबर्स होते हैं, मैंने फोन नंबर्स पे कांटेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि ये पेजेंट रजिस्टर्ड है। फिर मैंने जाके अपना ऑडिशन वहाँ पे फर्न रेजिडेंसी में दिया था। तो ऑडिशन देने के बाद आप फाइनलिस्ट होते हो तो आपको कॉल आती है और आप उसके अकॉर्डिंग आगे। कितने राउंड हुए आप लोगों के? इसमें राउंड काफी सारे थे। इसमें हमारे फोटोशूट्स होते हैं, आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि इसमें 4 से 5 राउंड होंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जब फाइनलिस्ट बन जाते हो तब आपको राउंड्स के लिए बुलाया जाता है। तो राउंड्स में आपके पास सबसे जो इसमें राउंड शुरू होते हैं उसमें ग्रूमिंग होती है, बिकॉज हम सब नए हैं और ग्रूमिंग एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे पोज करना है, और उसके अलावा आपके फोटो शूट्स होते हैं, कैमरा फेस करना सिखाया जाता है आपको। उसके बाद आपके डिफरेंट राउंड्स होते हैं, उसमें टैलेंट राउंड होता है। टैलेंट राउंड होने के बाद आपके वेस्टर्न राउंड होते हैं, आपके गाउन राउंड होते हैं और आपका फिटनेस राउंड होता है। जी, तो ये सारे राउंड कहाँ पे, जोधपुर में भी हो और यहाँ पे भी हुए? जोधपुर में ऑडिशन हुआ था, उसके बाद आपको फाइनलिस्ट के लिए कॉल किया जाता है, फिर यहाँ पे जयपुर में बुलाया गया था, तो जयपुर में बाकी राउंड्स हुए थे। सवाल है वैसे ये आपसे कि ब्यूटी का नजरिया क्या होना चाहिए? क्या आपकी नजर में ब्यूटी का मतलब क्या है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि ब्यूटी का मतलब मेरी नजर में एक वो होता है जो आपका एक्सप्रेशन है, इंटरनल ब्यूटी जो आप जिसे कहते हो। जब आप बोलते हो और आप जब किसी से मिलते हो, आप उसे कैसे ग्रीट करते हो, आप उसे कितना उसे आदर सत्कार के साथ आप उससे मिलते हो, कितने नम्र होके मिलते हो, वो सारी चीजें मैटर करती हैं आपके लिए कि ब्यूटी क्या है। ब्यूटी शक्ल से भगवान ने हमें पूरी तरह से 110% सुंदर बनाया है, लेकिन आपकी बोलना, आपका उठना चलना, आपका व्यवहार ही असली सुंदरता है मेरे मायने में। जी साक्षी, ब्यूटी
अभी तक तो ये थे कि देख मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। सेल्फी भी जब लेते हैं तो मुंह बना के लेते हैं, तो उसमें भी लगता है कि आप कमेंट दे, फ्रेंड्स कमेंट भी दे कि नाइस, वेरी नाइस। मुझे लगता है इसको तो नेशनल हमें वर्ड घोषित कर देना चाहिए कि वेरी नाइस है, तो किसी के लिए भी कह देते हैं हम, ऐसा शब्द बन चुका है ये। तो वास्तव में ब्यूटी का आपकी नजर में, आपका नजरिया ब्यूटी के लिए क्या कहता है? मेरे लिए ब्यूटी फेस पे डिपेंड नहीं करती है, ब्यूटी डिपेंड करती है आपकी इनर सोल, आप अंदर से कैसे हैं वो मैटर करता है। आज इतने हम अपना इंडिया इतना बढ़ चुका है कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मिस यूनिवर्स जो थी वो भी शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल बाय फेस, बट उनका हार्ट इतना ब्यूटीफुल था कि उन्हें वो प्राउन से सत्कार किया गया था। कैसे पता लगा आपको उनका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल था? उनके जिस तरह से वो ने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, वो सोच मैटर करती है। आपकी सोच सुंदर होनी चाहिए, आपका नजरिया सुंदर होना चाहिए, आप चीजों को कैसे देखते हैं वो बताता है कि आपका अंदर से आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और यही चीज है जो एक इंसान को सुंदर बनाती है। बहुत अच्छी बात है। नीतू जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। एक बहुत बड़ी बात है कि किसी को पहचानना सही बात। आज के युग में ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी परीक्षा है। मेरी परीक्षा भी है कि मैं आपको पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ, साक्षी को पहचान पा रहा हूँ नहीं पहचान पा रहा हूँ, और आपकी भी एक परीक्षा है कि आप इस इनोसेंट पर्सन के साथ में बैठे आप उसको पहचान पा रही हैं कि नहीं पा रहे हैं। हम सफर भी करते हैं, घर भी कर रहे हैं, घर में भी रहते हैं, कहीं जाते भी हैं, क्योंकि ये मेरा सवाल एक मैसेज भी है लोगों के लिए कि जिस तरह के मिस हैपनिंग्स खासकर वुमेन्स, गर्ल्स, चाइल्ड के साथ में हो रही है, और वो केवल बाहर की बात नहीं, घर में भी हो रही है। तो बात सुंदरता के साथ साथ इंटरनल ब्यूटी की भी बात है, और उसी के साथ साथ जैसे कहा साक्षी ने कि वो इतना उनका ब्यूटीफुल हार्ट है, ये तो चलिए अभी बच्ची है अभी, लेकिन आप मैरिड हैं, और ये पहचान कैसी की जा सकती है? क्योंकि वक्त ऐसा आ चुका है कि आप किसी को पहचानने के लिए आपका नजरिया वैसा होना चाहिए। ये कैसे पहचाना जाए? आपको क्या पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल पहचाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पेशे से तो टीचर हूँ, मेरे को 10 साल हो गए टीचिंग करते हुए, इससे पहले मैंने MBA किया है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप एजुकेशन, मेरे को लगता है एजुकेशन आपको हर तरीके से, हर स्टेज में, आप किसी भी लेवल पे होंगे, आपको हेल्प करती है आपको आगे बढ़ने में, आपको इंसान को पहचानने में। अगर आप एजुकेटेड हैं और आपको अपने संस्कार, जो हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार आप में है, तो आप किसी इंसान को पहचानने के लिए दोबारा से कभी आप गलत नहीं जा पाओगे। संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भारत की इतनी खूबसूरत है कि उसको अगर हम अंदर ढाल लेते हैं और उसके बाद अपनी एजुकेशन को समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता, और अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव सोच से काम कर रहे हैं, तो हम सामने वाले इंसान को सही तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आप सही है तो सामने वाला सही है, अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो सामने वाला करेगा, और बाकी अगर आप एजुकेटेड हैं, सामने वाले को मौका नहीं दोगे आप सामने। चलिए नीतू और साक्षी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। राजनीति का तूफान या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम। हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही हुए एक ब्यूटी पेजेंट की विनर साक्षी तिवारी और नियुक्ति भट्टो हमारे साथ में, दोनों विनर हैं, मिसेज क्वीन एंड मिस क्वीन। चलिए मैं नीतू जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। आपने कहा कि पढ़े लिखे हों और एक लिमिट का ख्याल रखिए, लेकिन बहुत सारी बातें इधर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हमारे सोच इंसान को बचपन से मैटर करती है। अगर हमारे भारत देश में एक माता पिता अपने बच्चों को एक लड़की
एक बड़ा करे, ऐसे ना बड़ा करें कि वो एक लड़की है, ऐसे ना बड़ा करें कि वो एक लड़का है। अगर माता पिता अपने बच्चों को एक ह्यूमन बीइंग कि हाँ एक अच्छे इंसान, हाँ अच्छे इंसान की तरह बड़ा करें, तो आज जो भारत में हम जैसे देख रहे हैं रेप केसेस, एसिड अटैक्स, ये सब बहुत बहुत अच्छी मात्रा में कम हो जाएगा। बिकॉज अगर हर एक पेरेंट अपने बच्चों को एज अ ह्यूमन बीइंग रेज करेंगे तो उनके अंदर ही वो चीज नहीं आएगी कि मैं लड़का हूं तो मैं ये चीज कर सकता हूं, या फिर वो लड़की है तो वो ये चीज नहीं कर सकती है। बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। मैं चलिए, क्योंकि एक चिंता का विषय है, आप लोगों से जब क्वेश्चन आंसर वाला जब राउंड चल रहा था तो क्या पूछा गया था आप लोगों से? देखिए, क्वेश्चन आंसर राउंड जो होता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिससे कि एक इंसान की सोच का पता चलता है। मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए कि एसेंस ऑफ वुमेन क्या होता है, आप उससे क्या समझते हो एक औरत का के बारे में, और दूसरा था कि आप मॉडल क्यों बनना चाहते हो। तो मेरा जवाब ये है कि एक औरत ही है जो हर जगह पूजनीय है। हमारे पुराणों से लेके आज तक औरत को देवी का दर्जा दिया गया और उसको हमेशा आदर सत्कार के साथ देखा गया। लेकिन वक्त बदल गया, अब तो ये कहती हैं औरतें खुद भी, हमें तो देवी मत मानिए, लेकिन जो रेस्पेक्ट एक महिला के लिए होना चाहिए सिर्फ वही दीजिए बस। देवी से मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कमजोर समझिए। कन्याओं की पूजा कर रहे हैं और फिर लगता है पता है कि उन्हीं से 2 बच्चों के साथ में रेप कर दिया, तो ऐसा काय का रेस्पेक्ट है? फिर ये रेस्पेक्ट तो दिल से निकलना चाहिए कि वो बच्ची है तो अगर उसके मैं चरण छू रहा हूँ तो मतलब मेरे दिल से भी वही होना चाहिए। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर ये बात है कि अगर आप ये जो अटैक्स हैं और ये जो आप बात कह रहे हैं, ये जनरली बातें तब आती हैं सामने जब हम, ये एक तरफ का पहलू नहीं है, ये दोनों तरफ से पहलू आता है। अगर लड़के को सही तरीके से ग्रूमिंग की गई है, उसकी परवरिश सही है, उसकी एजुकेशन सही है और उसको टाइमली मॉनिटर किया गया है कि वो किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के केसेस होंगे। वहीं पर औरतों का भी बराबर का हाथ होता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमें हमारी संस्कृति के साथ रहना है और अपने आप को हमेशा एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट करना है। ये नहीं कि हम जाएं और अपने को ये कहें कि हम देवी हैं इसलिए हमें पूजें। जी राइट। तो क्या मॉडलिंग करना चाह रही हैं बाबा की? देखिए, हमें इस पेजेंट से बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि हमारे जो डायरेक्टर शमशाद पठान जी थे, जो हमारे जज थे हमारे प्रोग्राम के, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा ऑफर दिया है। वो ऑफर ये है कि हमें आगे मूवी जो अभी आ रही है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, राजकुमार राव जी की मूवी है, उसमें हमें रोल विनर्स के लिए रोल था। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक शुरुआत बहुत अच्छी होने जा रही है और हम चाहेंगे कि हम आगे देखें और आप लोग उनका सभी का सपोर्ट रहेगा तो होपफुली हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। गुड। साक्षी, ये एक इस वक्त क्या फ्रेंड्स वगैरह में बात होती है सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी को लेकर के, पेरेंट्स में, बच्चियों में, बच्चों में एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि मैं निकल रहा हूं, मैं सिक्योर हूं कि नहीं हूं। अगर आप सिक्योर फील कर रहे हैं कि हाँ मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है और मैं जा रही हूं तो मुझे क्या चिंता है, लेकिन आपके पेरेंट्स इनसिक्योर हैं, वो देख रहे हैं कि बच्ची पहुंची कि नहीं पहुंची। एक माहौल जो लगता है, मुझे भी लगता है, मेरे भी ऑफिस से अगर बच्चियां जाती हैं, घर में से जाती हैं, तो मुझे भी लगता है, इनको भी लगता होगा। एक ये जो माहौल है, इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं होती हैं, क्यों बन रहा है ऐसा? वही है कि मैंने जैसा पहले भी बोला था कि आज हमारा यूथ इतना डाइवर्टेड हो चुका है कि जो चीज गलत है उनमें वो लोग अपना उसे कूल मानते हैं। एक स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इसे लोग कूल मान के करते हैं। एंड मेरे भी कुछ ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये चीज करते हैं। मैं उनको ये डायरेक्ट भी करती हूँ कि यार डोंट डू दैट बिकॉज दैट इज रॉन्ग। तो वही कि पेरेंट अपनी जगह पे सही है, बच्चे, मैं लड़कियों को ये चीज बोलना चाहूंगी कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, आज हमारी इंडिया में भी बहुत सारे नंबर्स निकल चुके हैं कि जब भी आपको अनसेफ फील हो आप उन नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप खुद चेतन्य रहिए कि आपके लिए क्या सही है। एक अपना विमेन्स का सिक्स सेंस होता है, उन्हें वो चीज समझ में आ जाती है जल्दी कि क्या गलत हो रहा है उनके साथ। तो मैं वही कहना चाहूंगी। जी नीतू जी, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि नीतू कौन है, कहाँ से आई हैं, कहाँ आपकी मैरिज हुई? जी, मैं अपने आप को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल मानती हूँ, क्योंकि वैसे मैं राजस्थान की राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, राठौर हूँ। और उसके बाद मेरे डैडी आर्मी में कर्नल हैं और मैं बचपन से लेके मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में जाके एजुकेशन की है और मैं एक केवी स्टूडेंट हूँ, प्राउड केवी स्टूडेंट हूँ। और मैं इस बात से बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने केवी में पढ़ाई करी और एपीएस स्टूडेंट हूँ। और
जगह जगह, श्रीनगर हो, फिर वो ईस्ट पार्ट हो, मैंने जगह जगह अपनी एजुकेशन करी है। उसके बाद मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर के साथ हुई है, जो कि गुजराती हैं, और गुजराती परिवार मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ में। अभी तो मैरिज हुई है। हाँ, उनके साथ मेरा पसंद वाली मैरिज है मुझे लग रहा हाँ, है। ये हमारी लव मैरिज हुई है। हाँ। और उनका मुझे भरपूर सपोर्ट रहा है। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ जगह जगह घूम रही हूँ। शादी से पहले मैं एमबीए करके, मेरे डैड ने मुझे एमबीए कराया, सिम्बोयसिस से मैंने एमबीए किया है। उसके बाद मैंने सिविल में एचआर में स्पेशलाइजेशन करने के बाद सिविल में कुछ समय के लिए जॉब करी थी। उसी के बाद पूना में रहती थी तब मैं, और पूना में ही मेरी टीचिंग मैंने बिशप्स कॉन्वेंट में शुरू करी। उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसे निभाया। उसे पूर्ण रूप से पूरा करने के बाद अपनी जिम्मेदारियां चल रही हैं साथ साथ, और टाइम के साथ मैनेज कर रही हूँ। फौजी साहब से मुलाकात कहाँ हुई आपकी? मुलाकात तो उनसे हमारी आर्मी की कॉन्वॉय में हुई थी। मैं अपनी बीएड खत्म करने के बाद जा रही थी घर, पूना जा रही थी, और ये अपने कोर्स के लिए जा रहे थे, तो हमारी मुलाकात हुई और बाद में फिर शादी हो गई। चले, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा फिल्मी अंदाज में रहा। कुछ फिल्मी था, लेकिन फौज में लाइफ का बहुत पता नहीं होता हम कहाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें? इनिशियल देखिए, आपके यहाँ खासकर राजपूत में देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है? मैं इस बारे में कहना चाहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि भगवान ने शायद मुझे बहुत ही ब्लेसिंग्स दी हैं। कहीं मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे काम किया और मैंने बहुत अच्छे काम किया कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे डैड मॉम ने सपोर्ट किया। इनिशियली थोड़ा हिच था, लेकिन बहुत सपोर्ट था मेरे डैड मॉम का, और इनकी फैमिली से भी पूरा सपोर्ट था। और क्या, और मेरी मॉम का बहुत हमेशा मुझे सपोर्ट रहता है, और वो पूरी तरह से मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मेरा ससुराल, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि आज मैं इस ब्यूटी पेजेंट में हूँ। मैंने एक जोधपुर का भी पेजेंट जीता है। वो इतना गर्व महसूस करते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि हमारी बहू ने ये पेजेंट जीता है, तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। जी, तो अभी आपके हस्बैंड की पोस्टिंग जोधपुर में है? जी हाँ, मेरे हस्बैंड अभी जोधपुर। आर्मी में क्या है ये? मेरे हस्बैंड कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। गुड जी। साक्षी, एक सवाल उठता है कि पूछते हैं जनरली कि प्यार का मतलब क्या आपकी नजर में? फिलहाल प्यार का मतलब एक जब सोल मिलती है, मेरे हिसाब से प्यार वो होता है। एंड अभी यूथ में बहुत चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्रेज है, तो मेरे हिसाब से वो प्यार नहीं है। बिकॉज वो एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है जो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। एंड लाइक लव मैरिज बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्यार। सो फॉर मी प्यार इज समथिंग जो सोल टू सोल टच हो, जो आप इंसान की शक्ल से नहीं, इंसान की दिल से प्यार करें, इंसान को लाइक हर जगह उन्हें सपोर्ट करें, जहाँ पे उन्हें एक हाथ चाहिए, अंधेरे में एक रोशनी चाहिए, आप वो रोशनी की किरण अगर आप सामने वाले की लाइफ में बन सकते हैं तो वो प्यार है। गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ आप लोगों ने, क्योंकि काफी क्रिएटिव दिख रही हैं मुझे दोनों ही, और राजस्थान की आप रहने वाली हैं, तो राजस्थानी गाने तो आपको काफी पसंद होंगे। मैं आपसे वहाँ पे बोला नहीं कि गाना सुनाइए आप? मैं देखिए, मैं जगह जगह पर रही हूँ, मैंने जगह जगह की संस्कृति गुजराती सुना दीजिए आप। मैं गुजराती तो नहीं बोल पाती। यस, मैंने जो उसमें टैलेंट राउंड में कुछ नज़में पेश की थी, तो मैं उनमें से कुछ नज़म आपके सामने रख सकती हूँ। और मैं कुछ शायरी भी करती हूँ, तो वो मैं आपको सुना सकती हूँ। मल्टी टैलेंटेड। बस ऐसे ही कुछ शौक है। बहुत अच्छी बात है। पेंटिंग वगैरह मुझे शौक है करने का। हाँ जी। किस तरह की पेंटिंग बनाती हैं? मैं ग्लास पेंटिंग करती हूँ, उसके अलावा वॉल पे भी पेंटिंग करती हूँ, वर्ली भी मुझे आती है। ग्लास पेंटिंग? हाँ जी। गुड। जी, चलिए तो आपकी नज़्में सुना दीजिए आप। ठीक है, एक नज़म है, एक ख्याल है। वो थी बड़ी मासूम सी, वो थी बड़ी मासूम सी, कोमल सी थी वो एक कली। वो थी बड़ी मासूम सी, कोमल सी थी वो एक कली। कांटों में शायद घिर गई, ख्वाबों से थी वो डर गई। कांटों में शायद घिर गई, ख्वाबों से थी वो डर गई। उसे तेरे प्यार का दरिया नहीं, उसे तेरे प्यार का दरिया नहीं, खुद के लिए बदला हुआ नजरिया चाहिए। खुद के लिए बदला हुआ एक नजरिया चाहिए। बहुत अच्छा। खुद ने लिखा आपने ये? नहीं, मैंने खुद ने नहीं लिखा, ये प्रीति महेश्वरी जी की है। गुड। मैं उनकी नज़में जिंदगी से जुड़ी हुई हाँ। है। गुड। साक्षी, आपको क्या गाने वाने पसंद हैं? बहुत। किस तरह के गाने पसंद हैं? मैं ज्यादातर रोमांटिक सॉन्ग सुनती हूँ। अरे वाह, सुनना चाहिए। किस तरह के सुनते हैं, किसको पसंद करती हैं आप ज्यादा गानों में? ऐसे तो अरिजीत सिंह है, अरमान मलिक है, श्रेया घोषाल है, बट वैसे मुझे हर सिंगर के गाने पसंद है, मैं सबके गाने सुनती हूँ। अच्छा, कौन सा गाना याद है कोई आपको?
हाँ, जरा जरा बहकता है याद। अरे वाह, ये बहुत बच्चों को याद है। जी जी, तो क्या है वजह, ये याद क्यों, दूसरा गाना याद नहीं? ऐसे मुझे गाने याद है, पर ये गाना मेरा एक फेवरेट लिस्ट में आता है। तो राजस्थानी गाने पसंद नहीं आते? मुझे राजस्थानी सुनती नहीं हूँ मैं। अच्छा, आती एमपी नहीं। से भी हैं आप? हाँ, थोड़ा मैं सा MP इतना, से। ये तो मैडम राठौड़ को हाँ। नहीं चाहिए थे गाने। जी, लेकिन वो हम फौज की वजह से एक जगह रह नहीं पाते हैं इस वजह हाँ, से। लेकिन हाँ, सुनती हूँ, कल्चर बहुत पसंद है, राजस्थान का रंगीला कल्चर बहुत पसंद है। मिला जुला वैसे तो गुजरात में और राजस्थान हाँ, में जो पहना है बहुत काफी ही कुछ बहुत प्यारा है। मिलता जुलता है। यहाँ घूमे रहे तो वहाँ पे आप गरबा रहते गरबा हैं। है, गरबा, हाँ। वो दोनों ही लगभग एक जैसे एक steps जैसे होते हैं ही, हाँ। उसके। चलिए बेटा, बनना क्या चाहती हैं आप आगे? मैं आगे चल के एक मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना चाहती Good. हूँ, और मैं एक आगे चल के एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती हूँ। शुभकामनाएं आपको। मॉडलिंग में कभी किसी को अपने आइडल के रूप में देखा क्या, मुझे उस जैसा बनना है, या मुझे कोई? बिल्कुल, मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत एडमायर करती हूँ। मुझे उनका सोचने का नजरिया बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से वो हर एक सिचुएशन को उन्होंने अपनी लाइफ में हैंडल किया है। निक जोनस की वजह से? निक जोनस की वजह से बिल्कुल नहीं। मुझे निक जोनस, मैं ये नहीं कहती पसंद नहीं है, बट हाँ, मेरे को उनकी तरफ से कोई क्रेज ऐसा नहीं है। बट मैं प्रियंका चोपड़ा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे उनके इंटरव्यूज के स्पीचेस हैं, मैंने वो सब देखी है। मैं उनकी हर एक लाइन में वो एक डीपनेस होती है कि लाइफ को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। मुझे वो सोच, उनका सोचने का नजरिया बहुत चलिए, एडमायर अपने है। परिवार के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि क्या करते हैं फैमिली मेंबर्स, कौन है घर में? मेरी मदर हाउसवाइफ है, मेरे पापा आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ के में एक एम्प्लॉय हैं। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। जब हम छोटे थे, उन्होंने हमारे लिए, हमारी स्कूल की फी के लिए, उन्होंने अपना स्कूटर रहता था उस टाइम पे, तो उन्होंने वो स्कूटर छोड़ के साइकिल पे जाना चालू किया था, जस्ट बिकॉज एक टाइम था जब हम लोग फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, एंड उस वजह से मेरे पापा हमेशा लेकिन इरादे बहुत अच्छे थे, आप ये क्यों बहुत सोच रही अच्छे, हैं? बिल्कुल। मेरे फादर ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मेरी मदर हमेशा उनके लिए पिलर बन के रही हैं, नॉट इकोनॉमिकली, बट या जो सपोर्ट उन्हें मेंटली चाहिए होता है, मैं मदर इज ऑलवेज देयर फॉर हर। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 बहन भाई हैं। मेरा एक छोटा भाई है 8th स्टैंडर्ड में है, और मेरी एक बड़ी बहन है जो 3rd ईयर कर रही है बीटेक में। गुड, बहुत अच्छी बात है। और वो जो सपने, देखिए बिल्कुल। स्ट्रगल कुछ न Struggle कुछ में। देता है, उसके बाद में आपके हम पढ़ाई भी करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये उसी से देखना चाहिए कि लाइफ भी एक संघर्ष से, डेली हमें संघर्ष करना पड़ता है। कोई बिस्तर से नहीं निकलना चाहता, उठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, और रात को कुछ सोचते हैं कि हाँ, हमने कुछ खोया भी, कुछ पाया भी है। तो यही जीवन का नाम है। चलिए मैडम, हमारे पास में वक्त बहुत कम है और आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। बातें करने के लिए बहुत कुछ है और की भी जा सकती हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो हम एक मुलाकात को यहीं पे विराम देंगे। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।